हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लास्ट हम लोग ने जो पढ़ा था मोशन के बारे में पढ़ा था, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या समझेंगे? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, तो समझिएगा। व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कहने का मतलब है कि अगर आपको ये एक ए है, ए से स्टार्ट हुआ है और वो डी तक गया है, कहाँ कहाँ बीच बीच में गया है? बी पर भी गया है और वो आपको सी पर भी गया है। ठीक है, तो देखिएगा ए से लेके बी तक कितना दूरी है? 10 मीटर। कितने टाइम में गया? 5 सेकंड में। बी से सी तक जो गया है वो कितना? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर कितने टाइम में गया है? 5 सेकंड। और सी से डी तक पे क्या गया? 10 मीटर कितने समय में? 5 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। टाइम का क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का, और हर इक्वल इंटरवल के टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसे ऐसे डिस्टेंस, ठीक, जो कि आपको इक्वल हो किसके किसके साथ साथ? आपको टाइम के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, जो इसका जो इंटरवल है ना टाइम का, उसके साथ साथ जब ये बराबर होगा, ठीक है, डिस्टेंस भी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे कहेंगे? व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब समय तो बराबर है। ठीक है, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, और ये यहाँ भी 5 सेकेंड में। तो ए बी से 5 सेकेंड तक ही गया है, बी से सी तक 5 सेकेंड में, और सी से डी तक 5 सेकेंड में। लेकिन ए से बी तक 5 सेकेंड में कितना दूरी तय किया? 10 मीटर। बी से सी तक में 20 मीटर, और सी से डी तक 5 मीटर। तो जो ये यहाँ तक जो कवर कर रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है। ठीक है, टाइम तो इंटरवल जो टाइम है इक्वल है, बट डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है। यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है, अब ये आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ को समझिएगा, ये वाला जो अभी हम आपको दिखाएं, अगर हम ये जो आपको यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन जो है, अगर इसके बीच का हम बोलेंगे कि ए से लेके बी तक का स्पीड क्या है, वाट बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ क्या है? 10 मीटर और 5 सेकेंड, यानी 10 मीटर और 5 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा आपको? 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। और ये 2 मीटर पर सेकेंड आपको हर जगह आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी यूनिफॉर्म मोशन में आपको स्पीड निकालना तो ईजी है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक ऐसा आपको बताना होगा जो आप बता सकते हैं कि इसका एक्चुअल आपका डिस्टेंस क्या, एक्चुअल आपका स्पीड क्या है। स्पीड क्या है बताइए? तो ए से बी तक का जो स्पीड होगा वो बताइए। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 10 मीटर जो है, 10 मीटर आपको 5 सेकेंड में हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। बी से सी तक आपको क्या दिख रहा है? 20 मीटर। लेकिन कितने टाइम में वो कवर कर रहा है? वो 5 सेकेंड में। लेकिन 20 मीटर को यहाँ पे अगर हम 20 मीटर है और वो 5 सेकेंड में, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? और आपको सी से डी तक आपको क्या था? 5 मीटर, वो 5 सेकेंड में, यानी कि आपको 1 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आप कैसे कहिएगा कि हाँ ए से लेकर बी तक, ए से लेकर के जो डी तक जो जा रहा है, इसका एक प्रॉपर आपको, अगर आपको पूछा जाए कि इसका स्पीड क्या है, तो आप क्या कहिएगा? 2 मीटर, 4 मीटर या 1 मीटर पर सेकेंड? बताइए कौन सा होगा? तो इसका निकालने में हम लोग को दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ करते हैं, क्या करते हैं? एवरेज स्पीड वाला एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो एवरेज स्पीड हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। यानी अभी जो हम लोग करेंगे, ठीक है, अभी जो हम लोग करेंगे, जो भी हम लोगों को जो निकलेगा, ठीक है, जैसे हम लोग बताते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए, अगर हम एक एग्जांपल का बात करें, जैसे हम इसी का बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग को जैसे भी हम लोग निकालेंगे 7.1 है ये, ठीक है, 7.1 में आपको ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड वापस क्या करता है? देन अनदर 16 मीटर, दूसरा 16 मीटर जाता है वो 2 सेकेंड में। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है?
नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम क्या सेम है? इक्वल है टाइम? नहीं, यहाँ पर अनइक्वल है टाइम। तो ऐसे में आपको क्या निकलेगा? स्पीड निकाल सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमको एवरेज स्पीड निकालेंगे इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पहले हमको ए से लेकर के बी तक में हमको 16 मीटर कितने समय में हो रहा है? वो 4 सेकेंड में। फिर बी से सी तक जो 16 मीटर वो कितने में हमको दिख रहा है? 2 सेकेंड में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। टोटल क्या बोले थे आपको? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जो हम लोग को समय लग रहा है टोटल वो नीचे लिख देंगे और जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ऊपर में लिख देंगे। तो 16 + 16 32 मीटर और यहाँ हो जाएगा टोटल 6 सेकेंड। जब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका एक एवरेज स्पीड है। यहाँ तो कोई डाउट है? हाँ, चलिए गुड। अब आपको समझाते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी समझते हैं। जिस प्रकार एवरेज स्पीड था ना उसी प्रकार होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी उसी तरह होगा कि अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने का मतलब है कि जितना टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते थे ना, वेलोसिटी ये आपको दिख रहा है, ये आपको क्या हो गया? वेलोसिटी। ये आपको होगा डिस्प्लेसमेंट का और ये आपको हो गया टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का आपको क्या लिखते हैं हम लोग यूनिट में? हम लोग क्या लिखते हैं? उसका साइन क्या होता है? हम लोग को ऐसे हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर में हम लोग को ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन से हम लोग को दिखाते हैं। और ये आपको वेलोसिटी भी आपका एक क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग को क्या करते हैं? बोलिए। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग को डायरेक्शन के साथ दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? उसी तरह यहाँ पे हम लोग को टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये याद रखना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इफ द वेलोसिटी पता है इज चेंजिंग बट द यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, चेंजिंग हो रहा है बट एट यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज। कहने का मतलब है यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो आपको जो दिया हुआ एवरेज वेलोसिटी निकालने का वो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको कहा गया है अगर वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी भी अगर चेंज हो रहा है, लेकिन कौन से रेट पर? यूनिफॉर्म रेट पर। अभी हम समझाएंगे कि क्या कहने का इसका अर्थ है, बट इस लाइन का मतलब अभी समझते हैं। वेलोसिटी अगर किसी का चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट पर, यानी कि एक समान रेट पर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? एक इक्वल आपको दिखने को मिलेगा, आपको इक्वल रेट पर जो चेंज होगा, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अरिथमेटिक मीन करके निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन मतलब माध्य, मतलब एक तरह का एवरेज। मीन और एवरेज एक ही टाइप का होता है, मीन ऑफ इनिशियल और एक फाइनल वेलोसिटीज़ का निकालेंगे। जैसे एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आपको बताई थी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है ना, लेकिन अगर चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट पर, यानी एक समान चेंज पर वेलोसिटी में अगर चेंजेस आ रहा है, तब कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 क्यों लिखते हैं? जितना इधर 1 और ये 2, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखे हैं। अगर 3 चीज़ रहता तो 3 लिखते हैं। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज और मीन एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है वेलोसिटी का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? u हो जाता है आपको इनिशियल पोजिशन को हम लोग कहते हैं क्या? u, और फाइनल पोजिशन को क्या कहते हैं? v बाय 2। ठीक है, ये फार्मूला को याद रखना है। ये फार्मूला का यूज करके बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका एक 7.3 है, यहाँ पर आपको 8.3 लिख दिए हैं। ठीक है, 7.3 नंबर एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 7.3 क्या है? उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। पहले तो यहाँ तक समझते हैं कि उषा क्या कर रही है? स्विमिंग कर रही है। वो पूल का लंबाई कितना, लेंथ क्या है? 90 मीटर है। ठीक है, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। अभी को बात समझिए, पूल की लंबाई है आपको 90 मीटर, तो वो 180 मीटर कैसे कवर करेगी? वो इधर से इधर जाएगी और फिर इधर से इधर आएगी, तो हो जाएगा 180 मीटर। ठीक है, इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम one end to the other and back along the same straight path। कहने का मतलब है कि वो उस एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी, बैक वापस आएगी सेम स्ट्रेट पाथ, उसी पाथ से होते हुए। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी इसमें निकालना है। एवरेज स्पीड तो आपको बता दिए कैसे निकालते हैं, उसका भी आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिए, लेकिन अब हमको एवरेज वेलोसिटी का भी आपको इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे। अब समझते हैं इसको। ठीक है, ये आपका एक पूल है, ये आपका क्या है? एक पूल है। ठीक है, ये आपका 90 मीटर है। ठीक है, ये आपका 90 मीटर है, तो ये 90 मीटर यहाँ से यहाँ तक गया।
ठीक है, और ये वापस 90 मीटर से यहाँ तक चला गया वापस। तो हमको इसका क्या निकालेंगे, आपको पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर बाय टोटल टाइम कितना है 16 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब 1 मीटर बोला ना, 1 मीटर में आपको 180 मीटर, तो 1 मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे 60 सेकेंड, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में होता है, इसलिए हम लोग को मीटर पर सेकंड में ही निकालना है, मिनट में नहीं लिख देंगे, नहीं लिखना है, ठीक है। तो मीटर पर मिनट नहीं होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये आपका हो गया आपको एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकल गया। अब आपका वेलोसिटी निकालेंगे। आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बोले थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोले थे, तो यहाँ देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट इसका समझते हैं हम लोग। यहाँ से ए से बी तक तो गया, ठीक है, फिर वो बी से वापस आ गया ए तक, यानी ए हमारा इनिशियल पोजीशन भी था और ए हमारा फाइनल पोजीशन भी था। तो क्या इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, जीरो होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है, जीरो के टोटल टाइम कितना लगा उसको इतना करने में, कवर करने में 60 सेकेंड लग रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तो कोई डाउट, चलिए ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझेंगे वेलोसिटी भी समझेंगे, कि जैसे जिस प्रकार हम लोग यूनिफॉर्म मोशन समझ रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी प्रकार से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। अभी हम आपको समझाए थे ये वाला जगह पर कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है बट एट द यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। तो अभी हम समझाएंगे कि किस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, इस चीज़ को समझेंगे तब और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसको वेलोसिटी है कब, जब वो ट्रेवल करेगा इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये इम्पोर्टेंट है, इन ए स्ट्रेट लाइन। ऐसे नहीं करेंगे कि वो गोल हो रहा है या वो ऐसे 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 करके जा रहा है, ऐसे नहीं, उसको एकदम स्ट्रेट लाइन जाना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, चाहे वो नॉर्थ की तरफ जाए, चाहे वो ईस्ट की तरफ जाए, चाहे वो वेस्ट की तरफ जाए, चाहे वो साउथ की तरफ जाए, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो होना चाहिए। एंड मूव्स इवन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या कहा जा रहा है, मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस कर रहा है कवर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे आपको मैं अगर एक एग्जांपल दें, ये जो है ना, ये आपको ये एक ट्रक है, क्या है, ये आपको ट्रक है, और ये ट्रक इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, एक गोल जगह है, गोल एरिया है, वो ट्रक इस तरह से जा रहा है। क्या ये नॉन यूनिफॉर्म आपको दिख रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिख रहा है? कहने का मतलब है ये आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? आपको अभी जस्ट बताया गया कि डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी डायरेक्शन उसका क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या ये एक बार अगर ट्रक इधर देख रहा है तो इसका एक बार हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इधर होगा, फिर यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ जाएगा, इसका एक बार डायरेक्शन यहाँ होगा, एक बार डायरेक्शन यहाँ होगा, तो हर वक्त इसका डायरेक्शन बदल रहा है, हर वक्त इसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये किसी भी हाल में ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा यहाँ पे? नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब बना सकते हैं, दो तरीके से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग दो तरीके से किया जा सकता है चेंज। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज। अब कौन कौन से तरीका है? या तो उसका चेंज कर देंगे स्पीड, ठीक है, उसका उस बॉडी का स्पीड को चेंज कर देते हैं। अगर स्पीड को चेंज नहीं कर रहे, अगर इसका मान लेते हैं स्पीड कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या चेंज कर देंगे, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। मान लेते हैं कि ये तो इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर है। इसका स्पीड तो सेम है, हर वक्त इसका स्पीड सेम होगा, लेकिन क्या बताइए इसका वेलोसिटी सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा वेलोसिटी? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं फॉलो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो कर्व चल रहा है, वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अगर यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आगे समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा, एक्सेलरेशन को समझने से पहले हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं पहले, तब आपको एक्सेलरेशन और अच्छे से क्लियर होगा। पहले तो ये एक एग्जांपल को देखिएगा। ये ए से लेके बी तक जा रहा है। क्या जा रहा है?
एक व्यक्ति है या एक कार है, कोई भी चीज़ है, जो ए से लेके बी तक गया, फिर वो बी से लेकर के सी तक, अच्छा सी तक अभी रहने देते हैं, अभी सी पर रहने देते हैं, पहले ए से लेके बी तक। मान लेते हैं कि ए पर क्या है ना, कोई जगह है, यहाँ पे कोई गाड़ी ना स्टॉपेज है, यहाँ पर कोई गाड़ी रुका हुआ है, यहाँ रेस्ट में है। ये क्या है, यहाँ पर आपको ये जो इनिशियल आपको जो है ना वेलोसिटी, ये आपका रेस्ट में है। क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी इसका क्या है, रेस्ट में है, यानी कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। स्पीड से एक कदम आगे होता है वेलोसिटी, ठीक है, और वही वेलोसिटी क्या यहाँ पर 0 है, कोई स्पीड नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर एकदम शांत है। लेकिन जब ये चलना चालू किया तो ये बी पॉइंट पर जो पहुँचा तो इसका वेलोसिटी क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या था ये, 4 मीटर पर सेकेंड। जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो वहाँ पर इसका क्या था, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड था, और इसको यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, 2 सेकेंड लगा। यहाँ तो कोई डाउट है? अगर हम ऐसे पूछें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये जो आपका जो 4 मीटर पर सेकेंड है, ये जो 2 सेकेंड में जो कवर कर रहा है, अगर हम पूछेंगे कि पर सेकेंड बताइए तो पर सेकेंड कितना कवर किया, तो क्या करेंगे हम लोग, पर सेकंड अगर निकालना रहेगा तो पर सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कितना चेंजेस आया, हम बोलेंगे वेलोसिटी में चेंजेस कितना आया, तो फाइनल वेलोसिटी में क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो पहले तो क्या 4 मीटर पर सेकंड था, और जब वो रेस्ट में था, क्योंकि वहाँ गाड़ी तो चल ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो 4 में से 0 जाएगा, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, चेंजेस आएगा, यानी वेलोसिटी चेंजेस क्या आया, 4 मीटर पर सेकेंड जो चेंज आया। और इसी 4 मीटर पर सेकेंड को अगर हम पर सेकेंड में अगर चेंजेस जो निकालेंगे, चेंजेस इन पर सेकेंड, वेलोसिटी चेंजेस इन पर सेकेंड अगर निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड बाय 2 सेकेंड। चेंजेस निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितना कर रहा है, 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना निकल जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड जो आपको है, आपको 4 मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिखा रहता है, और साथ ही साथ आपको 2 सेकेंड यानी 2s यहाँ पर आपको आ रहा है, यानी 2 बार सेकेंड आ रहा है, इसलिए सेकेंड स्क्वायर है। और या नहीं तो इस आपको बुक में आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि अगर आपको ये साइन का अगर नहीं लिखा रहा है तो इस तरह से s लिख दिया जाएगा और माइनस का 2 लिख दिया जाएगा। कोई डाउट नहीं समझेगा यहाँ पे कोई डाउट है? अगर यहाँ पे डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड आया ना, एक्चुअली में यही होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, जो वेलोसिटी चेंजेस आता है पर सेकेंड उसे कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। फिर से बोलिए, जो वेलोसिटी चेंजेस आएगा पर सेकेंड तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन कहते हैं उसे, ठीक है। उसी प्रकार वो बी से वापस सी पर गया, क्या किया, अब वो बी से सी तक का अगर हम देखें तो बी पर इसका अब ये इनिशियल पोजीशन ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बी से सी तक का अगर हम चेक करेंगे तो बी हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आपको फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल आपको वेलोसिटी में समझ में आ गया, कौन है इनिशियल वेलोसिटी, आपको 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पहुँचा है, तो यहाँ पर आपको कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड है, और कितना समय लग रहा है, 4 सेकेंड। तो अगर हम इसको निकालेंगे कि वेलोसिटी चेंजेस, अच्छा ये इसका साइन होता है चेंज का, चेंज का साइन हम लोग ट्रेंगल देके बताते हैं कि जो चेंज होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंगल देके दिखाते हैं। तो वेलोसिटी में जो चेंजेस आया है वो कितना आया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 8 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, चेंजेस कितना आया है, 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर से पर सेकेंड जो पर चेंज वेलोसिटी जो चेंज आया है वो पर सेकेंड कितना चेंज आया है, जो पर सेकेंड जो चेंज आया है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड को हम लोग डिवाइड दे देंगे 2 सेकेंड से, तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अब जो आपको एक्सेलरेशन होगा यहाँ से लेकर के बी से लेकर सी तक का, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तब हम आपको अब आपको एक्सेलरेशन का डिफिनेशन समझाते हैं। अब यहाँ तक, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। रेट बताता है, जो वेलोसिटी का जो चेंज जो हो रहा है ना उसका रेट बताता है कि वो किस रेट पर चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहा है ना उसका रेट क्या है, जो उसके जो स्पीड है, एक तरह का जो स्पीड ही होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी थोड़ा सा हाई है, ठीक है, वेलोसिटी आपको समझा दिए हैं। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ऑफ ए बॉडी विथ टाइम, क्या हो रहा है, विथ टाइम, ठीक है। तो जो टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। या अगर हम शॉर्ट में अगर बोले तो चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। अगर कहें एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंजेस इन वेलोसिटी पर सेकेंड।
ठीक है। जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना और नीचे होता है टाइम टेकन, वही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं स्मॉल ए से, ठीक है, स्मॉल ए से लिखेंगे। और इसी को हम लोग लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे और बाय टाइम। कोई डाउट? अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो समझते हैं। अच्छा, ये चेंजेस इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ये फाइनल वेलोसिटी को हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को, v से रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, t से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से टाइम टेकन को, और a से स्मॉल a से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। यहाँ तो कोई डाउट है? अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो एक्सेलरेशन समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। और एक्सेलरेशन को हम वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, इसलिए इसको डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। क्या पड़ता है? इसको डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। ये डायरेक्शन के साथ आता है, मैग्नीट्यूड प्लस प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सभी के पास होते हैं और इसको डायरेक्शन। अच्छा, इसका अगर हम पूछेंगे ऐसा यूनिट क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का यहाँ पावर 2 लगा देंगे, माइनस का, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पढ़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा आपको ये एक्सेलरेशन होता क्या आखिर। u मान लीजिए, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, आपको फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड लग रहा है। तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या समझाए थे आपको, ये जगह है, आपको यहाँ से आपको यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। सपोज दैट कहीं से कोई गाड़ी आ रहा होगा, वो इस जगह पर जब पहुँचा होगा तो उसका क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होगा। और वो गाड़ी फिर यहाँ पे पहुँचा होगा तो यहाँ पर कितना इसका वेलोसिटी हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या अगर इन दोनों के बीच को अगर हम देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो u इसे कहेंगे u, इसे कहेंगे v, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो 10 माइनस 5/5, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, जब हमारा पॉजिटिव में आंसर आता है, जब हमारा पॉजिटिव पे आंसर आता है तो इसका मतलब होता है कि स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है हमको स्पीड, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को एक तरह से समझ लीजिए स्पीड में इंक्रीजिंग या स्पीड में जो डिक्रीजिंग होता है ना, उसी को एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एक तरह का समझ लीजिए किसी स्पीड में क्या हो रहा है, अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, और फुटबॉल लुगड़ता हुआ जा रहा है, पहले से ही वो गति में मोशन में है, और उसी मोशन में जब हम पैर से जब उसको हम किक करते हैं तो वो और स्पीड होता है ना, तो वो क्या होता है, वो एक्सेलरेट हो जाता है, वो फुटबॉल क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर क्या स्पीड इंक्रीज हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। कोई डाउट? एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी इस बार क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको कम देखने को मिल रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या देखने को मिल रहा है कम, और इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआत में वो है ज़्यादा, ठीक है। टाइम वही 5 सेकेंड लग रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो इस बार क्या है आपको फाइनल वेलोसिटी 5 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 था। तो जब हम इसको निकालेंगे तो -5/5 और ये निकलेगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार माइनस का आया है, और निगेटिव एक्सेलरेशन हम लोगों को क्या दिखाता है, ठीक है। तो स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम हुआ है, वो गति में मोशन में क्या हो रहा है, वो कम आ रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। चलिए, अब आपको एनसीईआरटी में एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। 7.4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक, वो ब्रेक लगाता है, सच दैट दी वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल
कम्स डाउन, कम हो जाता है तो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है वेलोसिटी इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बताइए ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। कौन से केसेस? बोथ द केसेस कहने का मतलब है कि आपको पहले समझिए, ये है ए, यहाँ से वो साइकिल स्टार्ट किया है और वो बी तक गया है। क्या गया है? बी तक। तो यहाँ पर आपको जो वेलोसिटी देखने को मिला बी पर, क्या क्या देखने को मिला? 6 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में? 30 सेकेंड में। ठीक है। अब वो जब बी से लेकर जो सी पर गया है, ब्रेक लगाया था बी में, यहाँ पे क्या लगाया था? बी पर ब्रेक लगाया था। तो जब ब्रेक लगाएगा तो हो सकता है स्पीड कम हो जाए, ऑफकोर्स स्पीड कम हो जाएगा उस वक्त। तो 4 मीटर पर सेकेंड हमको देखने को मिला 5 सेकेंड में। ठीक है। तो सी पर हम लोग को क्या दिख रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। बी पर हम लोग को क्या दिख रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और एक क्या हो सकता है? ये यहाँ पे शांत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको कहा है कि वो स्टार्टिंग हो रहा है एक स्टेशनरी पोजीशन पे। वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? एक स्टेशनरी पोजीशन से, यानी कि वो एक शांत है, वहाँ वो रेस्ट है, यानी ए पर क्या है? रेस्ट है। अब ए और बी से एक केस बनेंगे और बी से सी पर एक केस बनेंगे, और बोथ केसेस में आपको एक्सेलरेशन बताना है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपका 6 मीटर पर सेकेंड था, और आपको शुरुआत जो साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आपको रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। तो 6 में से आपको क्या होगा? जब 0 चला जाएगा तो बचेगा 6, 6/30, 30 आपका सेकेंड है, तो 1/5, और आंसर आएगा आपको 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये आपका हो गया वेलोसिटी, सॉरी ये होगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है। और आपको जब दिख रहा है यहाँ पे भी से यू, जब ब्रेक लगाया है तो आपको क्या दिख रहा है कि फाइनल वेलोसिटी आपको क्या है? 4, और माइनस आपको क्या दिख रहा है? इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 6। आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अब इनिशियल वेलोसिटी बी वाला 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको ये वाला जो आपका हो जाएगा, जो आपको 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तो कोई डाउट है? तो अब आपको जो निकालेंगे तो ये क्या -2/5, और -2/5 आएगा आंसर -0.25, सॉरी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपको क्या दिखा रहा है? रिटार्डेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? रिटार्डेशन दिखा रहा है हमें। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? ये सवाल को भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं, एक्सेलरेशन भी समझेंगे। जिस प्रकार यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझे, जिस प्रकार हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझे, उसी प्रकार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी समझेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब होगा जब वो ट्रेवल करेगा एक स्ट्रेट लाइन में। कब करेगा वो? एक स्ट्रेट लाइन में, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, उसका वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सीधी बात है, अगर आपका इंटरवल ऑफ टाइम अगर सेम हो और इक्वल अमाउंट हो तो वो क्या कहलाएगा आपको? वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो वो जो वेलोसिटी में जो इंक्रीजेस आएगा वेलोसिटी में, तो उसको कहेंगे एक्सेलरेशन। सीधी बात है ना। वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है पर सेकेंड, उसी को तो कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जो वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं पर सेकेंड, उसी को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यहाँ पर जो चेंजेस आएगा वेलोसिटी में, वो इंक्रीज तो होगा, इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको। वेलोसिटी क्या दिखेगा? इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको एक इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तब समझिएगा वो एक्सेलरेशन किस तरह का एक्सेलरेशन है। आपको वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे एक बॉल ड्रॉपिंग, मान लेते हैं एक आपको ऊपर से बॉल गिर रहा है। ठीक है। अब ऊपर से जो बॉल गिर रहा है, कहीं पर कोई स्टेशनरी जगह से आप बॉल गिरा रहे हैं, और ज़मीन पर जो गिर रहा है, और ये टप्पा करके जो ऊपर नीचे कर रहा होगा। ठीक है। तो ये जो आपको जो आ रहा है ऊपर से, ये आपको कैसा दिख रहा है? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। ऊपर से कोई बॉल जब ड्रॉप करते हैं ना, जब गिरता है कोई, ड्रॉप ही क्या, अगर हम किसी व्यक्ति को गिरा दें एक बिल्डिंग के ऊपर से, ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल क्या चीज़ का हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा। वो हवा में गिर रहा है, वो उसका स्पीड और बढ़ते बढ़ते जा रहा होगा, स्पीड में और स्पीड बढ़ रहा होगा। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। साइकिल रनिंग डाउन द स्कोप, मान लेते हैं कुछ ऐसा है, कुछ आपको इस तरह का आपको एक जगह है। ठीक है। यहाँ पर आपको साइकिल है। क्या है? आपको एक साइकिल है। ठीक है। आपको ये आपको साइकिल है, और ये जब नीचे जा रहा होगा, ठीक है, जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है।
क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। अब ये स्ट्रेट लाइन पर ही क्यों होता है, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, सपोज दैट ये कुछ इस तरह से होता है रोड, तब तो ये कहीं टकराता तो कहीं स्पीड होता है, कहीं पर स्लो हो जाता है, कहीं स्पीड होता है, कहीं स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल नहीं है। कहीं हो सकता है कहीं ज़्यादा ही हमको स्पीड वेलोसिटी देखने को मिलता, कहीं पर हमको वेलोसिटी कम देखने को मिलता। तो ऐसे कंडीशन में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं ना कहेंगे, ऐसा वेलोसिटी चेंजेस जो कि इक्वल अमाउंट में होगा आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो वैसे एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट? चलिए गुड। और एक एग्जांपल दे सकते हैं कि बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है जैसे एक आपको इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से जो बॉल अगर आपको जो लुढ़कते हुए जो गिरेगा ये आपको इंक्लाइन प्लेन पर, ये भी आपका एक एग्जांपल है। किस चीज़ का एग्जांपल है, आपका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? जैसे हम आपको अगर ये एक एग्जांपल दिखाएं तो ए से लेके बी तक गया है ये 5 सेकंड में, पहले यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड, अभी आपका ये क्या हो गया है 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड है, और आपको टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो आपको क्या समझाए हैं, एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल वाले में से आपको इनिशियल वाला को घटा देना है, नीचे लिखना है 5। ठीक है, टाइम तो आपको आ जाएगा 10/5, यानी आंसर आ जाएगा आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपको हर जगह आएगा, बी से सी जाएंगे तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे 10 आएगा, और 10/5 क्या हो जाएगा आपको, वही आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार 40 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड है, 40 में से 30 जाएगा तो 10 आएगा, और 10/5 करेंगे तो आपको वहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखने मिल रहा है, एक्सेलरेशन आपको हर जगह सेम दिखने को मिल रहा है। और जब सेम एक्सेलरेशन हर जगह आपको दिखने को मिले, ऐसा चेंजेस वेलोसिटी में जो कि सेम हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेम एक्सेलरेशन बोलेंगे या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ये तो बहुत ईजी है। जब आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ गए हैं तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ जाएंगे। अगर वो उसका वेलोसिटी इंक्रीज तो होगा लेकिन अनइक्वल अमाउंट, कभी कुछ दिखेगा, कभी कम दिखेगा, कभी ज़्यादा दिखेगा, तो इसे को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जब वेलोसिटी में जो चेंजेस तो आएगा लेकिन कैसा होगा, उसका कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 5 सेकेंड है, यहाँ भी 5 सेकेंड है, यहाँ भी 5 सेकेंड है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल आपको क्या है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपको है 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपको 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपको 20 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा चलिए इनका बीच का अगर हम निकालेंगे तो 15/10/5, और आपको ये क्या निकले के आएगा 1 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। अब जब अगर हम इसका निकालेंगे तो आपको इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रिटार्डेशन दिख रहा है। और इन दोनों के बीच का अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 में से आपको 5 जाएगा तो अब जगह 15, और 15 में से अगर हमको 5 से अगर हम आपको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट? चलिए गुड। तो ये आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। और आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन, कब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। चलिए ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है, एक ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये चला गया है, इसको कोई धक्का दे दिया या इसको साइड साइड कर लिया या गिर गया है। ठीक है, इसका पैर वैर स्लिप कर गया होगा, ये गिर गया है। ये जब नीचे गिर रहा होगा ना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, क्योंकि ये एकदम प्लेन से एकदम गिर रहा है, इसको कोई भी नहीं है रास्ता में, इसको ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं मिल रहा है जो इसको टकरा करके कभी स्पीड कम हो जाएगा कभी स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसका स्पीड इंक्रीजेस दिखने को मिलेगा और एक ग्रेजुअली समान इक्वल दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपको दिखेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या एग्जांपल है कि मान लेते हैं एक रोड है, बिजी रोड में बहुत सारे आपको कार दिख रहे हैं। ठीक है, गाड़ी थोड़ा खराब बन गया है तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो ये गाड़ी जो है ना, ये गाड़ी ढेर सारे हैं। मान लेते हैं कोई स्पीड में जा रहा है, कोई आया स्पीड में जा रहा है, कोई इधर से कोई गाड़ी घुस गया, तो ये क्या होगा, ब्रेक लगाएगा, इसके वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा, इसका स्पीड में चेंजेस आ जाएगा। जैसे वेलोसिटी में चेंजेस आएगा तो कभी वेलोसिटी कम होगा, कभी वेलोसिटी ज़्यादा होगा, कभी हो सकता है कि ये गाड़ी इधर घूमने को जाए। ठीक है, कभी कोई गाड़ी इधर राइट ले ले, लेफ्ट ले ले। तो जब ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा, स्पीड में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। और आपको क्या पता है नॉन यूनिफॉर्म आपको एक्सेलरेशन में आपको क्या समझाते हैं, जब वेलोसिटी का जो चेंजेस तो आएगा लेकिन अनइक्वल अमाउंट में देखने को मिलेगा, तो ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है,
तो ये बिजी रोड क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। ए बस डिक्रीजेस, कम हो रहा है इसका स्पीड, यानी इसका स्पीड में क्या देखने को मिल रहा है, रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, सॉरी ये अभी रिटार्डेशन नहीं कहेंगे, इसका स्पीड में कम हो रहा है। तो 18 किलोमीटर पर आवर से वो क्या हो रहा है, वेलोसिटी इसका चेंजेस हो रहा है 16 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। वो क्या चीज़ में दिख रहा है हमको, 5 सेकंड में क्या हो रहा है, वो 18 किलोमीटर पर आवर से लेकर 16 किलोमीटर पर आवर। सपोज दैट कहीं ब्रेक मारा होगा रास्ता में, कहीं पर भीड़ होगा रास्ता में, तो ब्रेक मारा होगा तो हो सकता है कि उसकी स्पीड में क्या आया होगा, कम होगा। कहीं पे भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं तुरंत थोड़ी हो जाता है कि 0 से अचानक 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए, नहीं ना, वो तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है या धीरे धीरे घटता है। तो एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है इस बस का बताना है। तो पहले चीज़ तो ये समझ लीजिए, ये क्या चीज़ में आपको दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर या 16 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, तो जो सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड हम लोग को किलोमीटर पर आवर को क्या चीज़ में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपको 22.22 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, ये आपका आ गया। और फिर आपको 16 किलोमीटर पर आवर को भी जब बदलेंगे आपको मीटर पर सेकंड में, तो आपको आएगा 16.16 मीटर पर सेकंड। यानी आपको अब आपको दिख जाएगा कि आपको एक्सेलरेशन निकालने का क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो 16.66 ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो डिक्रीज़ हुआ है और वो लास्ट में पहुंचा है तो इसका कम हुआ है। और वो पहले कितना था, ज़्यादा में था, तो ये आपको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इनिशियल था ये पहले वाला था, इनिशियल वाले को पहले लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे टोटल टाइम, तो ये आएगा -5.56/5, जो क्या आएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा निगेटिव एक्सेलरेशन क्या चीज़ को दर्शाता है, रिटार्डेशन को दर्शाता है। स्पीड डिक्रीजेज हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ तो कोई डाउट है, चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको समझते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट या 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। फिर से किलोमीटर पर आवर में है, 10 मिनट में हो रहा है। फिर से सवाल सुनिएगा, एक ट्रेन है, स्टार्ट हो रहा है एक रेलवे स्टेशन से। अब रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक ध्यान से समझिएगा। रेलवे स्टेशन पर अगर स्टार्ट हो रहा है तो ट्रेन क्या तभी स्टार्ट होने का मतलब है कि रेलवे स्टेशन पर वो रुका हुआ है ट्रेन, यानी कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, उस वक्त रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जो स्पीड में पहुँच के कहीं जा रहा है। तो जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है और अटेन कर रहा है एक स्पीड को, वो 14 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट में, तो इसका एक्सेलरेशन बताइए। तो पहले तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जब हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया आपको मीटर पर सेकंड में क्या निकला था, 11.11। और आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या था, रेस्ट में था तो इसलिए 0, रेस्ट में था तो इसलिए 0। अब बाय 600, अभी 600 कैसे आया ये समझिएगा। 10 मिनट में बोला है और मिनट को हम लोग क्या बताए हैं कि सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर को हम लोग जिस तरह से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं ना, मीटर में भी मिनट में भी नहीं रखना है, सेकंड में बदलना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का SI यूनिट, तो हम लोग को सेकंड में बदलना है। तो 600 हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो क्या आ जाएगा हम लोग को 600 सेकेंड आ जाएगा। और जब हम लोग इसको निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो आपको आगे बताएगा, आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा कुछ समझाया जाएगा, आपको इसके ऊपर इक्वेशन समझाएंगे, इक्वेशन ऑन मोशन, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपका ये कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है।